एक बार और क्वेश्चन को समझेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 19 से हम आगे की तरफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0। ये हमारे पास कर्व दिया गया है। कह रहा है इस कर्व के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर ये कर्व है अपने पास, ऐसा कुछ कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमें स्पर्श रेखा के उन बिंदुओं पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर यह स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो x अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब प्रवणता होगा, प्रवणता कहते हैं शायद स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं, वो क्या होगा, dy/dx जो होगा वो 0 होगा। कितना होगा, 0। जब 0 होगा तभी जाकर के इसके पैरेलल होगा। अब 0 कैसे होगा आपको समझना है। जैसे कि ये स्लोप क्या होता है आपको तो पता ही है। स्लोप जैसे कि ऐसे कोई चीज़ रहता है, जैसे पुल है, पुल पे आप चढ़ाई करते हो, ये सपोज करो पुल है, यहाँ पे चढ़ाई करके फिर उतरते हो, तो इससे पानी बह रहा है, ये पानी वाला मैं हिस्सा बना दिया हूँ जिससे पास आउट हो रहा है। तो इस पे जब चढ़ते हो तो आपका चढ़ाई पड़ता है ना, इसका मतलब कहते हो स्लोप है। या फिर बच्चे जो स्लाइड्स करते हैं तो स्लोप होता है ना, तो स्लोप का मतलब ही होता है कि कुछ एंगल बराबर से कुछ एंगल पे है। ठीक है, तो स्लोप कुछ ना कुछ होगा तब, जैसे कि स्लोप का कुछ ना कुछ मान होगा, इसका मतलब वो थोड़ा उठा होगा। स्लोप जब 0 हो जाएगा इसका मतलब उसका एंगल क्या हो गया, 0 बराबर हो गया। तो यहाँ पे कहा गया है क्या कि स्पर्श इस कर्व पे उन बिंदुओं पे स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समानांतर है। x अक्ष के समानांतर तभी हो सकता है ये रेखा जब क्या होगा, dy/dx क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमें ये पता है कि ये हो जाएगा, तो पहले बिंदु को पता करने के लिए हम इस कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कर्व को हमने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का क्या हो जाएगा 2y dy/dx, -2x का क्या हो जाएगा 2, और ये कांस्टेंट है तो 0 = 0। हमें जो रिक्वायर्ड है dy/dx उसको हमने यहीं पे रखा, और बाकी जो टर्म्स है लेफ्ट और राइट साइड वाला उसको राइट साइड लेके चले गए, राइट साइड में ले गए। ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। रिक्वायर्ड है हमें dy/dx, तो ये मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवीजन में। दिया हुआ है वही चीज़ फिर से लिख दिया कि दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष का क्या है, समानांतर है, तो क्या होगा, dy/dx क्या होगा, 0 होगा। जब dy/dx 0 होगा तो इसमें हम dy/dx की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो 0 रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर कर दिया हमने। अब हाँ, यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं। x का मान निकालने के लिए जो 2y है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0 के साथ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2x = 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x = हमें मिलेगा 1। 1 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, हमें y का मान मिलेगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे रखेंगे हम x का मान, यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस y को हम मान तो हमें निकालना है तो y² ऐसे ही छोड़ देंगे, -2 × 1 x की जगह पे -3 = 0। y हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए, तो इसको हम इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे। ये माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1² 1 ही रहेगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस होगा। y² = ये हो जाएगा 3 × 5, 5 में से 1 गया, क्या बचेगा 4। स्क्वायर है राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस रूट लगता है, +-4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। इस वजह से अपने पास दो बिंदु मिलेंगे जहां पर ये स्पर्श रेखा जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो दो बिंदु कैसे मिलेंगे, x = तो सेम ही रहेगा लेकिन y हमें 2 मान मिल रहा है, तो x दोनों में सेम रहेगा और y एक में प्लस और एक में माइनस। अब हम इन क्या कहते हैं बिंदुओं से होकर के गुजरने वाली रेखा को निकालेंगे। वैसे आपको पता ही है कि जो x एक्सिस के पैरेलल होता है वो हमेशा y = समथिंग कांस्टेंट होता है ना, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पहले हम इस पॉइंट से ऐसे आप लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से होकर के गुजर रही है, 1, 2 से होकर के गुजर रही है, तो जिस बिंदु से होकर गुजर रही है हम उसको x1 y1 मानते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, y - y1, यहाँ पे हम लेते हैं स्लोप। स्लोप जो है आप
m लिख सकते हो, आप y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 भी लिख लेते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं, dy अपॉन में dx भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x माइनस x1, अब यहाँ पे y माइनस y1 कितना है, यहाँ पे 2 रख दिया। चूंकि ये dy अपॉन में dx तो 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म्स 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे रख दिया। y इक्वल टू क्या आ गया 2, तो एक इक्वेशन हमें ये मिला स्पर्श रेखा का। सेम चीज जब ये लाइन पास करेगी किससे, 1, -2 से, तो उस टाइम पे y1 का मान क्या लेंगे -2, और इस तरीके से क्या हो जाएगा y -2 इसका हो जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचना चाहेंगे तो देखिए ग्राफ ऐसे ही आएगा ना, एक आएगा y इक्वल टू -2 और एक आएगा y इक्वल टू 2। तो ये अपने पास x एक्सिस है, तो एक यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा और एक यहाँ पे, और हो सकता है कि ये ऐसे कुछ गया हो कर्व, ये कर्व ऐसे कुछ गया हो, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है जो कि ये वाला पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले मैं मिटा लूँ उसके बाद। ठीक है, इसी साइड है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें जो वक्र दिया गया है, वक्र मतलब कर्व जो दिया गया है, कर्व मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, कर्व जो दिया गया है ये है ay² इक्वल टू x³, ये अपने पास कर्व दिया गया है। और बोला गया है क्या कि इस कर्व के बिंदु भी दे दिया गया है, के बिंदु मतलब पॉइंट्स कौन सा दिया है, am², x की जगह पे क्या दिया है am² एंड y की जगह पे am³, ये बिंदु दिया गया है। इस कर्व के इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए अविलंब मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, और इसका कुछ थ्योरी ऐसा कुछ बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये अपने पास एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। तो ये बिल्कुल इस स्पर्श रेखा पे अगर कोई हम 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। आ रही बात समझ में, इसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, हमें बोला गया है क्या कि इस नॉर्मल का समीकरण ज्ञात करना है। कब, इस मान के चलो ये कर्व यही है, ये कर्व यही है, इस कर्व के इस बिंदु पे, इस कर्व के इस बिंदु पे, ये बिंदु कितना है, ये वाला है। ठीक है, तो इस बिंदु पे क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, नहीं ठीक है, दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम है, आज फर्स्ट डे है इसमें। हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस नॉर्मल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। बारी आ रही है समझ में, हमें इसका नहीं ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का। तो जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है उसका हमें चाहिए क्या कहते हैं, स्लोप। जैसे अगर हमें इसका ज्ञात करना है तो हमें इसका स्लोप चाहिए, अगर हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करना है तो स्पर्श रेखा का स्लोप चाहिए। फॉर्मूला सेम रहेगा वही वाला, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन और x माइनस x1 वही रहेगा। तो हमें मेन मकसद ये है कि पहले dy अपॉन में dx निकाल लें, मतलब स्लोप निकाल लें, क्योंकि स्लोप तो दिया नहीं है। तो पहले स्पर्श रेखा का स्लोप निकालेंगे इस रेखा का, और फिर अभिलंब का निकाल लेंगे। इनके अभिलंब का और इसका स्पर्श रेखा का निकालने का तरीका क्या है, अगर इसका स्पर्श रेखा का m1 है और इसका क्या है m2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। इसलिए अगर हमें नॉर्मल का निकालना है, m2 निकालना है, तो -1 बटा क्या हो जाता है, m1। तो हमें पहले m1 पता रहेगा तो m2 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो m1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस कर्व को डिफरेंशिएट जब करेंगे, जो स्लोप आएगा वो क्या कहलाएगा, m1 कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए a कांस्टेंट है a, और इसका कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू ये 3x स्क्वायर। हमें सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और होगा ना, dy अपॉन में dx होगा, dy अपॉन में dx, और ये 3x स्क्वायर। यहाँ पे dy अपॉन में dx जो है इसका मान निकाल लेंगे।
3x² और नीचे क्या लिखेंगे 2ay, ये आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया स्लोप, किसका स्लोप निकला, ये लाइन का, जो स्पर्श रेखा है उसका स्लोप निकल गया। अब ये जो स्लोप निकल गया, अब हमें किसका स्लोप निकालना है, अब सॉरी पहले देख लेते हैं किस बिंदु पे। तो हमारे पास dy/dx जो है स्लोप निकला है, इसको हम निकाल लेते हैं इस बिंदु पे कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और आप हिंदी में लिख सकते हो स्लोप, स्पर्श रेखा का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है am² और am³। तो इस पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे am² और am³। तो यहाँ पे x की जगह पे 3, x की जगह पे क्या रखेंगे am² और उसका भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, y का मान am³। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3a², m का पावर कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2a² और m³, a² से a² कट जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, एक m बचेगा ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास 3/2m, यही बचा ना अपने पास, ठीक है। तो स्लोप आ गया, किसका स्लोप आया, अभी इस स्पर्श रेखा का स्लोप आया। हमें किसका चाहिए, अभिलंब का। अभिलंब का स्लोप निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे ना, m2 = -1 में m1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे तो दिखाई देगा, देखना वीडियो में आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ हमें चाहिए किसका, नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल उसको कहते हैं अभिलंब को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभिलंब। तो हम उसका स्लोप निकाल ले रहे हैं, स्लोप क्या हो जाएगा -1 और ये 3/2m, इसका मतलब ये हो गया रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3, उल्टा करके हो जाएगा ना इसको। तो ये आ गया स्लोप। अब हमें इसका इक्वेशन भी तो निकालना था, नॉर्मल का क्या निकालना था, इक्वेशन। तो इसका नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए वो बिंदु चाहिए, तो बिंदु भी पता है हमें, है ना, पॉइंट पता है, इस बिंदु से होकर के जाने वाली स्पर्श रेखा पर अभिलंब का समीकरण निकालना था, बिंदु भी पता है और इसका स्लोप भी पता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल which is passing through this point am² और am³, और यहाँ पे स्लोप का मान तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे y-y1 की जगह पे क्या होगा am³ इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा -2/3m, और यहाँ पे x - x1 कितना हो जाएगा am², बस ये होगा। अब इसको जो है हमें थोड़ा सा सॉल्व करके और समीकरण जैसा लिख देना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3m को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा y3m माइनस 3a और m का पावर कितना हो जाएगा 4। आ रही बात समझ में, इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस का 2x, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 2am²। अब आंसर के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आंसर आया, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं इसको। टू एक्स प्लस 3my है ना, मतलब सभी एक साइड है, एक साइड 0 कर दिया गया है, सभी एक साइड है। तो हम क्या करते हैं, इस टोटल को इस साइड लेके आते हैं, उस साइड 0 कर देते हैं। तो जब उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x लिख लेंगे, इसको 3my लिख सकते हैं ना, 3my, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब कौन सा लिखा हुआ है आंसर में,
माइनस एम स्क्वायर। इन दोनों में से पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, माइनस 3am4, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 2am स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2x प्लस 3my, और यहाँ पे माइनस में क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 3am, सॉरी 3 नहीं am दिखाई दे रहा है, am, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3m क्यू, ठीक है, क्योंकि am ले लिया है तो क्यू बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ले लिया है कॉमन हमने, 2m इक्वल टू 0 दिया है ना इतना, 2 प्लस 3m स्क्वायर, 2 प्लस दिया हुआ है, am स्क्वायर लिया हुआ है, एम स्क्वायर ले सकते हैं ना आपको, हाँ तो देखो एम स्क्वायर ले सकते हैं, उसमें एम स्क्वायर लिया तो एम स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस का सिर्फ क्या बच जाएगा 2, और यही आंसर में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, इसको नोट करो।